नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक की होगी रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये अपने बारे में सोचने में बिजी है, अपने दिमाग से सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहा है। और जो भी करेगा बंदा सोच समझ के करेगा, अपने पावर में है, अपने डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है ये पर्सन। अभी हम देखेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ नया करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड के कार्ड, हो सकता है इनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ था तो उस लॉस को ये भरना चाहते हैं, उससे उन्होंने सीख ली होगी तो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं अपने तरीके से। ये अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, एक नए जर्नी में जाने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है जैसे पहले ये बंदा चलता था या चलती थी उसमें उनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, मानसिक कुछ परेशानी भी हुई थी। तो अभी इन्होंने ठान लिया है जो कुछ करना है ऐसा कुछ करना है जिससे दुनिया देखे, हर कोई देखे और अपने लिए एक नया सर्कल, स्टेबिलिटी, ये सारा कुछ ये महसूस कर रहा है। हो सकता है ये घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहा है, ये अब विदेश जाके कोई काम करना चाहता है क्योंकि इन्होंने सब कुछ देख लिया, समझ लिया और इनको पता है कि ये जो भी परेशानी इन्होंने देखा है उसके बाद और कुछ नहीं देखना है। सब चीज़ के बारे में उनको पता है, गॉड की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। तो ये अभी अपनी लाइफ में कुछ नया करने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। अभी हम देखेंगे जेमिनाई आप खुद क्या सोच रहे हो। हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं, आप अभी अपनी नॉलेज के साथ हो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे हो। आपके सामने कोई भी आके कुछ भी कह दे तो आप उस बात को मानते नहीं हो, आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो। आपको कुछ करना भी है तो आप अभी साइलेंट हो, आप ऑब्जर्विंग मूड में हो, सही गलत अच्छे बुरे हर चीज़ की परख आपके पास है करंटली। अभी हम देखेंगे हाई प्रिस्टिस के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आप भी अपने जगह पर अड़े हुए हो, आप भी अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो। कुछ है ऐसा छुपा हुआ जिसे आपने बाहर निकाला है, कुछ सच है जिसे छुपाया जा रहा था वो आपने बाहर निकाला है। आपको लग रहा है कि आप जो चाहे कर सकते हो, ऐसा आपको ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा है आपसे, आपके साथ आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आप कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो कहीं आपको ये लगता है कि आपके साथ माइंड गेम हो रहा है और कभी आपको ये लगता है कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन आप जो हो आपको सब कुछ पता है, जो छुपा हुआ राज था वो बाहर आया है अभी, इसीलिए आप सेल्फ केयर सेल्फ डिपेंडेंसी में आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है।
जेमिनाई आपके पर्सन चाहते क्या हैं देखेंगे। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इक्वल गिव एंड टेक पाना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ रिश्ते में हो सकते हो, किसी लिब्रा के साथ, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, 12 की 12 राशि। हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये किसी, हाँ, जेमिनाई एक्वेरियस हो सकता है, आप खुद जेमिनाई हो, ये कोई लिब्रा कोई एक्वेरियस हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इनको किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार है, नया शुरुआत करना, जैसे कि पहले करंटली भी ये सोच रहा था और ये चाहते भी है अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना। रिश्ते को लेके भी ये डिसीजन लेना चाहते हैं, हो सकता है रिश्ता और बिजनेस में, जॉब में ये सही तरीके से योगदान नहीं दे पा रहा था, या फिर अगर मैं सच मतलब कहूँ तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई और था, या फिर आपके लाइफ में कोई और है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो वो इनके लाइफ से जा चुका है, कोई थर्ड पर्सन है, या फिर जाने, या फिर इन्होंने उनको भगा दिया है कि उनके लिए हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस हो रहा था। तो ये बंदा या बंदी जो है इनको अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। हो सकता है पहले आपको ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए और अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी पाना चाहते हैं और आपको सही दर्जा देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कार्ड के अनुसार। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनाई, जो लोग लव रिलेशन में हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको भी पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार है। आप भी कुछ पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको आपका सपना, पैसे से रिलेटेड कोई सपना पूरा हो जाए, या फिर रिश्ते, परिवार, ये सारा चीज़ भी आप चाह रहे हो। आप कुछ अपना विश पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हो। अभी हम देखेंगे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपने अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल करके रखना है, रखे हुए हो आप, क्योंकि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप किसी से ये बात कह तो नहीं रहे हो, लेकिन मन ही मन आपको पता है आप दुखी हो, लेकिन लोगों को आप ये दिखा रहे हो कि आप कितने खुश हो, आप कितने समझदारी से हर चीज़ को मेंटेन कर रहे हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की भी कोशिश कर रहे हो। आपको पैसे से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा, कुछ कोई गुड न्यूज़ का तो इंतज़ार है, आप चाहते हो वो गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, और आप चाहते हो जो परेशानी आपके मन में है जिसके कारण से आप परेशान हो, आपकी नींद खराब हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप दुखी हो, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। जब तक वो सारी चीज़ ख़त्म ना हो रहा है तब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और करके रखना भी चाहते हो। जैसा कि मैंने कहा, कोई सच जो है वो बाहर आया है और आपको पता है इसमें कितना झूठ था, कितनी फरेब थी, कोई आपको मैनिपुलेट करना चाहता था, तो उस बात का आपको पता चल गया है। इसीलिए आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। दुखी हो, आप परेशान हो, इमोशन को नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन आप किसी से ये दुख बांटने में भी बांटने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। अभी आप देखेंगे रिश्ते का आउटकम क्या आता है। किंग ऑफ कप्स, आप दोनों ही अपना अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे। हालांकि एक दूसरे को देख के आप दोनों को ही पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आपके पर्सन चाहते क्या है या आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों ही अपना इमोशन कंट्रोल करेंगे। किंग ऑफ कप्स, कम से कम इन दिनों किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं अगर हम देखें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत से आपको सब कुछ मिलना है। 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, आप लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पुराने दिन वापस चाहते हो सकता है रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन था, वो अभी चला गया। इसकी वजह से आप लोग जो है दोबारा रिश्ते में आना तो चाहते हो, लेकिन दोनों ही अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखा है। पहल कोई नहीं कर रहा है, चाहता तो दोनों ही है कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए, कम से कम दोस्ती तो हो जाए,
परिवार के लिए, रिश्ते के लिए आप दोबारा से रिश्ते में तो आना चाहते हो, गॉड से प्रेयर भी कर रहे हो, लेकिन आप इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन वो होगा नहीं। आप में के अंदर, आप लोगों के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, जो पूरी बुरी बातें हैं, जो पहले हुआ था कुछ परेशानी, क्योंकि थर्ड पार्टी की होने की चांसेस है, तो उस चीज़ को आपको पहले छोड़ना पड़ेगा। फिर आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन होगा, जश्न भी होगी, पार्टी भी होगी, परिवार भी मिलेगा, लेकिन कुछ नेगेटिविटी है उसको अपने आप से अलग करना पड़ेगा। कम से कम दोस्ती तो होगी, दिखाई दे रहा है। कितना भी आप लोग इमोशन को कंट्रोल करो, दोनों ही परिवार चाहते हो, मेहनत किया है दोनों ने, तो परिवार तो मिलना है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स जी ये कह रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सब पता है, क्योंकि आप, हो सकता है आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, आप लोगों को पहले से कुछ पता चल जाता है, और दोनों में से किसी एक का कोई वर्गो हो सकता है। अगर आप को पहले से सब कुछ पता है, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो अगर रहा भी है, हो भी रहा है, तो आपको अपनी पेशेंस को बरकरार रखनी पड़ेगी, जल्दबाजी ना कीजिए। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, कोई नया रिश्ता नहीं कि कहीं भागा चला जाएगा। ये रिश्ता पुराना है, इसमें परिवार भी इन्वॉल्व है, जो लोगों की शादी भी नहीं हुई है तो भी ये रिश्ता पुराना रिश्ता है। और जो लोग शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार है, ये आपको पता ही है, ये पुराना रिश्ता है। जिसने भी मूव ऑन किया था रिश्ते से किसी वजह से, इमोशनल बैगेज के साथ, तो उन्हें रिश्ते में दोबारा से आना है, लेकिन जल्दबाजी से कोई डिसीजन नहीं लेना। ठहराव लाइए अपने डिसीजन में, ठहराव के साथ, समझदारी के साथ रिश्ते में डिसीजन लिया करें। जो आप चाहते हो वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके डिसीजन में एक ठहराव होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।